नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपका दोस्त अर्जित आपका स्वागत करता हूं स्टारोग्राफी में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमने रिसेंटली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपको फंडामेंटल्स क्लियर करे थे कि किस तरीके से आप फ़ोन से एक अच्छी पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर सकते हैं। मैंने आपको उस पार्ट में वाइट बैलेंस के बारे में बताया था, लाइटिंग के बारे में बताया था और कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर किए थे आप किस तरीके से अच्छी पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है उस पार्ट की। आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं वो पार्ट, तो इस वीडियो के बाद ज़रूर उस पार्ट को देखिए। मैंने जैसे आपको उस पार्ट में बताया था कि मैं आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट लाऊंगा पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कंपोजिशन के बारे में। ये वीडियो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं आपको कंपोजिशन क्लियर करूंगा, किस तरीके से आप अच्छी कंपोजिट फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं, किस तरीके से आप डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर सकते हैं अपनी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में। बोके के बारे में बताऊंगा और भी कुछ अच्छी टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपनी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को और इन्हेंस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। लेट्स बिगिन। Welcome to Smartphone Photography Lesson 2nd, Start Seeing as a Photographer, Class 4th, Part 2nd, Compositions for Portraits. जैसा कि मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में कैसे आप एक अच्छी पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर सकते हैं इस चीज़ के फंडामेंटल्स क्लियर किए थे। मैंने आप लोगों को वाइट बैलेंस के बारे में बताया था, फ्लैश के बारे में बताया था। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था कि मैं आपको पार्ट सेकंड में कॉम्पोजिशन बताऊंगा पोर्ट्रेट्स की। तो हम लोग इस पार्ट में कॉम्पोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉम्पोजिशन के बारे में समझेंगे। कॉम्पोजिशन समझने से पहले हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं कि हम एक अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने फोन से, क्योंकि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में डेप्थ ऑफ फील्ड का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। तो कैसे आप एक अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड कैप्चर कर सकते हैं, कैसे आप अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड अचीव कर सकते हैं अपने फोन के थ्रू, इस चीज के बारे में मैं आपको इस क्लास में बताता हूँ। और मेन चीज कि मैंने आपको हर क्लास में बताया था, आप अपने फोन से डेप्थ ऑफ फील्ड अचीव कर सकते हैं, बट आपका जो अपर्चर होता है वो फिक्स होता है। और फिक्स्ड अपर्चर से कैसे आप अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड अचीव कर सकते हैं, इस चीज के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाउ टू अचीव गुड डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपर्चर, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके फोन का अपर्चर फिक्स होता है। तो कैसे हम एक अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो मेन चीज आती है आपकी फोकल लेंथ। आपकी फोकल लेंथ अगर आप अपने सब्जेक्ट के ज्यादा क्लोज जाएंगे या ज्यादा पास जाएंगे, तो आपके चांसेस होंगे डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करने के ज्यादा, आप ज्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड अचीव कर सकते हैं। प्लस आपके कैमरा और सब्जेक्ट में कितना डिस्टेंस है वो भी डिपेंड करता है आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड अचीव करने पे। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपका जो सब्जेक्ट का जो बैकग्राउंड है, अगर आप फोटोग्राफ कैप्चर कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपका है, या जब भी आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं, तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि आपका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव टाइप का हो। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके जो फोन का अपर्चर है वो फिक्स्ड है। तब भी आप कैसे एक अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, मैं आपको इस फ्लो चार्ट के थ्रू बताता हूं। जब अपने सब्जेक्ट के काफी क्लोज होंगे, आपके चांसेस होंगे कि आप एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड अचीव कर सकते हैं। और अगर आप अपने सब्जेक्ट के थोड़े से दूर जाएंगे, थोड़ा दूर होके जाएंगे, तो आपके चांसेस होंगे थोड़ी डेप्थ ऑफ फील्ड कम आने के। और वहीं अगर आप अपने सब्जेक्ट के काफी दूर चले जाएंगे, तो चांसेस होंगे आपकी कोई भी डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं मिलेगी आपको, और आपकी जो एरिया ऑफ कैप्चरिंग होगी, एरिया जो आप कैप्चर करेंगे वो काफी वाइड होगा। तो आप जब भी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करें फोन से, तो ये चीज ध्यान रखें कि आप अपने सब्जेक्ट के क्लोज हों। जितना आप अपने सब्जेक्ट के क्लोज होंगे, उतने ही चांसेस होंगे आपको एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलने के, एक ब्लरी बैकग्राउंड मिलने के, और वो ब्लरी बैकग्राउंड आपकी फोटोग्राफ को और अच्छा क्रिएट कर देगा। पर मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा ही क्लोज जाके पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करें। आप डिस्टेंस में भी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सकते हैं। डिस्टेंस में भी अगर आप आएंगे, अगर आप काफ़ी वाइड एंगल शॉट्स कैप्चर करना चाहते हैं, तो आप वाइड एंगल कैप्चर भी कर सकते हैं। और वाइड एंगल कैसे आप अच्छा क्रिएटिव कर सकते हैं, मैं अपने आने वाली क्लासेस में आपको ये चीज़ बताऊंगा। फोकस ऑन आई। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को देखते हैं या किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम अपनी आई से ही करते हैं। यही चीज फोटोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी की पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर रहे हैं, तो आप ये चीज ध्यान रखें कि आप उनके
आई पे फोकस करें, क्योंकि अगर आप आई पे फोकस करेंगे तो आपके चांसेस होंगे कि आपको एक अच्छी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिले। पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप फोन से जितना क्लोज जाएंगे उतना आपके चांसेस होंगे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलने के। तो जब भी आप क्लोजअप फोटोग्राफ्स करें, जब भी आप मॉडल की फोटोग्राफ्स कैप्चर करें, तो ज्यादा क्लोज जाइए और ये चीज ध्यान रखिए कि आप आई पे फोकस करें। आई फोकस करेंगे तो आपके जो अदर एरियाज होंगे उसमें एक अच्छा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी, जैसा कि आप क्लियरली स्क्रीन में देख सकते हैं। तो आप आई फोकस का यूज करके पोर्ट्रेट फोटोग्राफी अच्छी कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको बताता हूँ टिप्स जिससे आप अपनी डेप्थ ऑफ फील्ड को किस तरीके से और अच्छा इनहेंस कर सकते हैं और किस तरीके से डेप्थ ऑफ फील्ड रिक्रिएट कर सकते हैं अपने फोन में। जैसा कि मैंने आपको क्लास सेकंड में बताया था टिप्स टू अचीव डेप्थ ऑफ फील्ड, और जैसा कि मैंने इस पार्ट में भी आपको पहले बताया, तो एक बार और रिकॉल कर लेता हूँ जिन लोगों को नहीं पता या जो लोग नए हैं चैनल पे, उन लोगों को एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूँ कि कैसे हम एक डेप्थ ऑफ फील्ड अपने स्मार्टफोन में अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई है कि आपको अपने सब्जेक्ट के ज़्यादा क्लोज जाना पड़ेगा, जिससे आपके चांसेस होंगे एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलने के। आप एक डेप्थ ऑफ फील्ड अचीव करने के लिए अपने फोन से जूम कर सकते हैं, अपने ऑप्टिकल जूम से जूम कर सकते हैं, टेलीफोटो लेंस का यूज कर सकते हैं, ऑप्टिमल है। अगर आपके पास टेलीफोटो लेंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने फोन के जूम ऑप्टिकल जूम से भी जूम कर सकते हैं। आप कोशिश करिए कि अपने फोकस को चेंज करते रहें, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में फोकस चेंज करते रहें, तो भी चांसेस होते हैं आपको एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलने के। एक और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब भी आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करें या कोई भी फोटोग्राफी करें जिसमें आपका जो मेन सब्जेक्ट है और आपको अगर डेप्थ ऑफ फील्ड अचीव करना है, तो आप लोग जो बैकग्राउंड है उससे अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे रखें, जिससे आपको एक डेप्थ ऑफ फील्ड मिलने के चांसेस होते हैं। और अगर तब भी आपको डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं मिल पा रही है जैसी आप चाह रहे हैं, तो बहुत से ऐप आते हैं फोन में, आप उनसे डेप्थ ऑफ फील्ड इफेक्ट रिक्रिएट कर सकते हैं। सो व्हाट इज बोका? बहुत से लोग जो भी बिगिनर्स हैं, इवन मैं भी अपने आप को कंसीडर करता हूँ, बहुत से लोग बोका को बोके कहते हैं, बोकेई कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं। पर मैं जैसे जैसे इस पार्ट के लिए स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मेरे को मिला कि बोके को बोके नहीं कहते, ना बोकेई कहते, इसको बोका कहते हैं, बो प्लस का, तो इसको मिला के बनता है बोका। तो ये ना बोके है ना बोकी है, इसको हम क्लियर टर्म में अगर देखें तो बोका कहते हैं। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे जो बहुत बिगनर्स हैं कि बोका होता क्या है। बोका एक सिंपल सी चीज होती है। जब भी आप नाइट फोटोग्राफी करते हैं, नाइट पोर्ट्रेट्स कैप्चर करते हैं, इवन अगर आप डे लाइट में भी फोटोग्राफ्स कैप्चर करते हैं, तो जो एक डेप्थ ऑफ फील्ड इफेक्ट मिलता है, एक सर्कुलर इफेक्ट मिलता है लाइट का, कभी कभार सर्कुलर होता है, कभी कभार हेक्सागोनल होता है, तो उसी को हम बोके कहते हैं। अब बोके का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ए बोका? तो बोके होता है द शेप ऑफ the out of the focus light is known as bokeh। जो आपके आउट ऑफ फोकस लाइट हो जाती है, जो फोकस में नहीं होती जो लाइट, उसका जो शेप होता है उसको ही हम बोका कहते हैं। अब ये शेप या तो सर्कुलर हो सकता है या फिर हेक्सागोनल हो सकता है, तो इसी को हम बोके कहते हैं। अब किस तरीके से आप बोका को अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से आप बोके को क्रिएट कर सकते हैं अपनी फोटोग्राफ्स में, मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। सो हाउ टू गेट अ बोके? अचीव करने के लिए और बोका को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि आप जो भी सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं उसके आप काफी क्लोज हों, तभी आपके चांसेस होंगे कि आपको एक अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड मिले, जैसा कि मैं आपको पूरे। और ये भी चीज आप लोगों को याद रखनी है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड के काफी दूर हो, जिससे आपके चांसेस होंगे एक अच्छा बोके मिलने के। अलग अलग अटैचमेंट यूज कर सकते हैं एक डिफरेंट टाइप का बोके का शेप क्रिएट करने के लिए, और आपको एक अच्छा बोके इफेक्ट अपनी फोटोग्राफ में मिलेगा। जैसा कि आप स्क्रीन में क्लियरली देख सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट फोकस किया और सब्जेक्ट के काफी क्लोज हैं, और जिस कारण एक बोके इफेक्ट मिला है। आप अलग अलग लाइट सोर्स का यूज करके भी एक अच्छा बोके इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और मेन चीज, बोके को आप अपनी एडिटिंग में भी रिक्रिएट कर सकते हैं। अगर आप नाइट में फोटोग्राफ्स कैप्चर कर रहे हैं और आपको थोड़ा कम बोके मिला है और आप चाह रहे हैं कि मेरी फोटोग्राफ में थोड़ा ज़्यादा आए, तो आप एडिटिंग के थ्रू इसको कर सकते हैं। एडिटिंग के बारे में हम लोग आने वाली क्लासेस में समझेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को कंपोजिट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को अच्छी तरीके से। वेयर टू क्रॉप पोर्ट्रेट्स? बहुत से फोटोग्राफर्स जब भी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कैप्चर करते हैं, बहुत सी छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं या समझ नहीं पाते। तो उससे क्या होता है कि वो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं तो जो भी उनका क्लाइंट होता है या जो भी मॉडल होता है वो उतने इम्प्रेस नहीं होती उनकी फोटोग्राफ्स को। वो कहीं ना कहीं एक हेड को काट देते हैं या कहीं ना कहीं एल्बोज काट देते हैं या कहीं ना कहीं उनकी फोटोग्राफ वेल कंपोज नहीं होती, जिस कारण फोटोग्राफ सही नहीं दिखती। तो किस तरीके से आप अपनी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को क्रॉप कर सकते हैं,
वो चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्या क्या बेसिक चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए जिससे आपकी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी और अच्छी तरीके से दिखे और आपके जो क्लाइंट्स हों या आपके जो भी फ्रेंड्स हों वो आपसे इम्प्रेस हो जाएं आपकी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को देख के। तो बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो चीज़ आप लोगों को करना चाहिए जब भी आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को क्रॉप करें। सबसे पहली मेन चीज़, आप जब भी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को क्रॉप करें हमेशा अपने जॉइंट्स के थोड़ा सा अबव या थोड़ा सा ऊपर से उसको क्रॉप करें। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं जो रेड लाइंस हैं इस जगह पे आप लोगों को हमेशा अपनी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को क्रॉप करना चाहिए। जैसे अगर आप शोल्डर क्रॉप कर रहे हैं तो हमेशा शोल्डर के जस्ट थोड़ा सा ऊपर आप उसको रख के पोर्ट्रेट क्रॉप कर सकते हैं, जिससे आपकी फोटोग्राफ वेल कंपोज दिखे। बहुत सारे पोज का यूज़ कीजिए जब भी आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करें। एक पर्टिकुलर एक पोज पे आप डिपेंड नहीं हो जाएं। जब भी आप किसी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ घूमने जा रहे हैं या कहीं पार्क में जा रहे हैं तो आपने देखा कि मैं एक पोज पे एक बंदे की फ़ोटोग्राफ अच्छी आ रही है, सेम पोज पे ज़रूरी नहीं है कि दूसरे वाले की फ़ोटोग्राफ अच्छी आए, तो इसलिए अलग अलग पोज का यूज़ कीजिए। रूल ऑफ थर्ड कंपोजिशन के रूल ऑफ थर्ड का हमेशा ध्यान रखें पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में कंपोजिशन रूल ऑफ थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेंट्रल कंपोजिशन ध्यान रखें, जब भी आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करें अपने सब्जेक्ट को फ्रेम के सेंटर पे रखें जिससे आपकी कंपोजिट फोटोग्राफ होगी, और कोशिश करें कि वो आपकी जो फ्रेम है वो फिल हो जाए। फ्रेम में कोई भी वाइट स्पेस नहीं हो, फ्री स्पेस नहीं हो, क्योंकि फ्री स्पेस अगर होगा तो कहीं ना कहीं फोटोग्राफ वेल कंपोज नहीं दिखेगी। अब जो चीज़ आप लोगों को नहीं करना जब भी आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करें या जब भी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को क्रॉप करें, कभी भी आप लोग नीज को क्रॉप नहीं करें, एल्बोज क्रॉप ना करें और नेक क्रॉप ना करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी हम लोग कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्लोजअप ले लें, तो वो क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं हेड क्रॉप कर देते हैं, कहीं ना कहीं नेक क्रॉप कर देते हैं, जिस कारण फोटोग्राफ वेल कंपोज नहीं दिखती। अब मैं आप लोगों को आगे एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को क्रॉप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया किस जगह पे आप लोगों को पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को क्रॉप करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनके जस्ट अबव आप लोगों को पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को क्रॉप करना चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ स्क्रीन में कि हेड एंड शोल्डर्स, तो आप हेड एंड शोल्डर्स में क्लियरली देख सकते हैं कि जहाँ से पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को क्रॉप किया है, जहाँ से पोर्ट्रेट्स मैंने क्रॉप किए हैं वो एक भी जॉइंट नहीं है, कोई भी जॉइंट मैंने क्रॉप नहीं किया, जिस कारण मेरी फोटोग्राफ वेल कंपोज दिख रही है। अब जस्ट इसको मैं हल्का सा जूम आउट करता हूँ तो मुझे एक अपर बॉडी मिलती है, जिसको भी अगर हम देखें तो इसमें भी कोई भी जॉइंट को मैंने क्रॉप नहीं किया है, जिस कारण एक वेल कंपोज फोटोग्राफ आपको दिख रही है। अब जस्ट इसको एक और बार हम लोग जूम आउट करते हैं तो हमको 3/4 लेंथ मिलती है। जो 3/4 लेंथ होती है वो आपकी जो थाइज होती हैं उसके जरा सा ऊपर होती है और आपको एक वेल कंपोज फोटोग्राफ दिखती है। और आप जैसा कि क्लियरली देख सकते हैं इन 3 फोटोग्राफ में भी कि आपको ये फोटोग्राफ वेल विजिबल हैं, आपको वेल विजिबल हो रही हैं, कोई भी कंपोजिशन आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ नहीं लग रही होगी। तो ये कंपोजिशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्रॉपिंग करना। अब अगर हम एक और बार देखते हैं तो बिलो नीज, आपकी जो नीज होती हैं उनको जस्ट हल्का सा उसके ऊपर से आप क्रॉप करेंगे तो आपको एक बिलो नीज की फोटोग्राफ मिलेगी और आपकी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी और अच्छी हो जाएगी। और इसके बाद आती है आपकी फुल लेंथ पोर्ट्रेट्स। तो आप जैसे स्क्रीन में देख सकते हैं कि फुल लेंथ पोर्ट्रेट किस तरीके से आप कैप्चर कर सकते हैं। और मेन चीज़ इस फोटोग्राफ की ये है कि एक ही फोटो है जिसको अलग अलग एंगल पे क्रॉप करा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं क्रॉपिंग कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में। तो आप इन क्रॉपिंग का यूज़ करके अपनी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को और इनहेंस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं हमारा इस पार्ट को। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्रीशियस कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको एक रेगुलर अपडेट मिलती रहे मेरी वीडियोस से रिलेटेड और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।